टाटा सफारी। यूँ तो टाटा सफारी किसी भी इंट्रो की मोहताज नहीं है क्योंकि ये एक एक्सेप्शनल एसयूवी है, बट सालों से हम ये देखते आ रहे हैं कि टाटा सफारी की सेल्स अपने कट्टर राइवल स्कॉर्पियो से 2 टाइम्स लेस रहती है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न माना जाता है टाटा की खराब रिलायबिलिटी को, जो कि इतनी ज़्यादा खराब रहती थी कि इंडियंस ने परेशान होकर इस गाड़ी को सफ़ेद हाथी का टैग दे दिया था। मतलब कि ऐसी गाड़ी जो हमेशा ही डिमांड करती रहती है। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी इंडियन आर्मी ने अपने ऑल टेरेन ट्रांसपोर्ट व्हीकल के तौर पे टाटा सफारी को चुना बजाय स्कॉर्पियो के। बट सफारी एक ऐसी गाड़ी नहीं थी जिसे इंडियन आर्मी ने आंख बंद करके चूज़ किया, बल्कि स्टैंडर्ड में फोर्ड, होंडा, टोयोटा एंड महिंद्रा जैसी 15 डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कंपनीज भी शामिल थी। लेकिन इनिशियल डिस्कशन के बाद सिर्फ ये 2 कंपनीज ही थी जो फाइनल तक पहुंच पाई, जो कि थी टाटा एंड महिंद्रा। एंड इन 2 ब्रांड्स में अकेली टाटा सफारी बनी जो कि आर्मी के लिए सुटेबल थी। तो इंडियन आर्मी, जिन्हें दुनिया के कुछ खतरनाक रास्तों में भी अपनी गाड़ी को लेके जाना पड़ता है, जिन्हें हम रोड्स भी नहीं बोल सकते, और कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे बैक्टीरिया का भी बच पाना मुश्किल है, फिर क्यों इंडियन आर्मी ने एक ऐसी गाड़ी चूज करी जो कि आम सिविलियंस में एक अनरिलायबल के टैग के साथ आती थी, जानेंगे आज हम इस वीडियो में। उससे पहले कि अगर आप चैनल पे न्यू व्यूअर हो तो सब्सक्राइब करके अपनी अटेंडेंस लगवा लो भाई चैनल में। दोस्तों, टाटा सफारी को इंडियन आर्मी में ऐड करना, इसके पीछे भी एक बहुत लंबी कहानी है, चलिए बताता हूँ। दोस्तों, साल था 1985 जब मारुति सुजुकी अपनी लाइट ऑफ रोड व्हीकल जिप्सी को इंडिया में लॉन्च करते हैं। मारुति इस गाड़ी को पेट्रोल इंजन के साथ लॉन्च करते हैं क्योंकि ऑब्वियसली ये एक जापानीज कार है और जापान में इस गाड़ी का डीजल इंजन आता नहीं। तो जो जिप्सी जापान में चलती थी वही गाड़ी ली और इंडिया में भी लॉन्च कर दी, क्योंकि ये गाड़ी पेट्रोल इंजन के साथ आती थी और पेट्रोल इंजन की फ्यूल एफिशिएंसी वैसे ही खराब होती है। एंड उस टाइम पे इंडियंस अपनी एसयूवी में डीजल इंजन ही प्रेफर करते थे, जो कि पेट्रोल इंजन के मुताबिक पावरफुल होने के साथ ही साथ फ्यूल एफिशिएंट भी होते हैं। एंड साथ ही में ये इंडिपेंडेंट लीव सस्पेंशन के साथ आती थी, जिसकी वजह से इसकी ऑफ-रोड कैपेबिलिटीज़ काफ़ी अच्छी हो जाती थी, बट राइड क्वालिटी एकदम घटिया रहती थी, जिसके कारण ये गाड़ी सिविलियंस को काफ़ी ख़राब लगी। बट मारुति ने कभी हार नहीं मानी एंड जिप्सी को उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक बेचा। बट थोड़े समय बाद ही जिप्सी में कुछ एलिगेशन लगने लगते हैं कि इस गाड़ी में बहुत ही ज़्यादा रोल ओवर है, जिसके कारण ये गाड़ी बहुत ही जल्दी पलट जाती है क्योंकि इसका व्हील ट्रैक काफ़ी कम है। और इसी सब के चलते मारुति ने 1993 में जिप्सी का एक वाइल्ड ट्रक मॉडल लॉन्च किया, जिसमें इस गाड़ी में इंजन थोड़ा बड़ा किया गया और साथ ही साथ इस गाड़ी का साइज और इसकी चौड़ाई भी बढ़ाई गई ताकि इस गाड़ी का व्हील बेस थोड़ा बढ़ जाए और साथ ही साथ इस गाड़ी का रोल ओवर कंट्रोल भी इंक्रीज हो जाए। बट इससे पहले 1991 में, या कहे 2 साल पहले, हमारी इंडियन आर्मी ने अपनी GS 500 कैटेगरी में जिप्सी को इनरोल किया। GS 500 या कहे जनरल सर्विस 500, जिसका मतलब होता है कि एक ऐसी गाड़ी जिसकी पेलोड कैपेसिटी 500 किलो तक की हो। अब शुरू में तो इंडियन आर्मी इस गाड़ी के 2100 यूनिट्स का ऑर्डर मारुति को देती है और कुछ ही साल चलाने के बाद इंडियन आर्मी को ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद आ जाती है और आने वाले कुछ ही सालों में हमारी इंडियन मिलिट्री अपनी आर्मी के लिए 35,000 यूनिट जिप्सी की मारुति से खरीद लेती है। इसके पीछे मेनली 4 रीज़न है जिसके कारण जिप्सी हमारी इंडियन आर्मी को काफ़ी पसंद आती थी। जिसका पहला रीज़न इस गाड़ी का वेट था, जो कि सिर्फ 985 kg तक का था, एज कम्पेयर टू इट्स राइवल थार जिसका वेट 1500 kg तक का था। जिप्सी का वेट काफ़ी कम था, जिसके कारण इसको ट्रांसपोर्ट करना काफ़ी आसान था, जिसके कारण हमारी इंडियन मिलिट्री इस गाड़ी को अपने कैरियर्स में और ट्रक्स में लोड करके कहीं पे भी ले जा सकती थी। और ये गाड़ी थार से इसलिए इतनी ज़्यादा वेट में कम थी क्योंकि इस गाड़ी में पेट्रोल इंजन मिलता था और यही पेट्रोल इंजन इस गाड़ी का एक यूनिक फैक्टर बन गया। इंडियन आर्मी को बेसिकली एक ऐसी कार चाहिए थी जो कि लद्दाख के डेजर्ट में भी बढ़िया परफॉर्म कर पाए और सियाचिन के ग्लेशियर्स में भी, और ऐसी जगहों में पेट्रोल इंजन ही अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं क्योंकि पेट्रोल का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो -60 डिग्री तक होता है और डीजल का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो -3 डिग्री होता है। सो जिस टेम्परेचर में हमारा डीजल फ्रीज होकर एकदम पत्थर बन जाता है, वही पेट्रोल इस टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में रहता है। इसके अलावा मान लो अगर हमारे कोई सोल्जर्स एक्सट्रीम टेम्परेचर में या कहीं ग्लेशियर्स में अपनी गाड़ी चला रहे हो, तो उस गाड़ी का हर एक पार्ट इतना सिंपल होना चाहिए और हर जगह आसानी से अवेलेबल होना चाहिए ताकि हमारे आर्मी ऑफिशियल्स उसे लोकली भी ठीक कर पाए। और इन कंडीशंस में जिप्सी बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती थी क्योंकि इस गाड़ी की कंस्ट्रक्शन इतनी सिंपल तरीके से की गई थी कि हमारे आर्मी ऑफिशियल्स इसे पूरा खोल के बंद भी कर पाते थे।
दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है इस गाड़ी को चूज़ करने का इसका कम व्हील ट्रैक, क्योंकि गाड़ी का जितना व्हील ट्रैक कम होगा उसको ट्रांसपोर्ट करने में उतनी ही आसानी होगी, क्योंकि कम व्हील ट्रैक गाड़ियों को ट्रांसपोर्ट करना बहुत ही आसान होता है। जहां एक गाड़ी ट्रेलर में आएगी वहां 2 गाड़ी और आ जाएंगी, और कम व्हील ट्रैक होने के कारण इस गाड़ी का टर्निंग रेडियस भी कम था, जिसके कारण एक्सट्रीम ऑफरोडिंग करने में काफ़ी हेल्प मिलती थी। बट दिक्कत तब हुई जब 2012 आते आते तक हमारी आर्मी की सारी जिप्सी पुरानी लगने लगी और हमारे आर्मी ऑफिशियल्स ने ऐसी गाड़ी डिमांड करी जो कि बाहर से थोड़ी लुक वाइज अच्छी हो और अंदर से कंफर्टेबल हो, जिसको हम कहीं पे भी ले जा सके। लेकिन अब हमारे इंडियन आर्मी की डिमांड भी थोड़ी बढ़ चुकी थी। जैसे पहले उनको GS 500 कैटेगरी में गाड़ी चाहिए थी एंड उनने जिप्सी को चुना, वैसे ही अब उनको GS 800 कैटेगरी में गाड़ी चाहिए थी जिसकी 800 किलो तक की पेलोड कैपेसिटी हो, और अराउंड 3200 गाड़ियाँ चाहिए थी अपने पहले ट्रांजैक्शन में ही। बट हमारी इंडियन आर्मी की एक अप्रोच थी कि ये कॉन्ट्रैक्ट हम अपने इंडियन कार मेकर को ही देंगे, क्योंकि मेड इन इंडिया एंड मेड फॉर इंडिया वाला नारा बना रहे। अब हम दुनिया भर में कह रहे हैं मेड इन इंडिया, मेक फॉर इंडिया, और खुद की आर्मी की गाड़ियाँ फॉरेन की कोई कार मेकर की रखें, ये तो भाई दोगलापन हो जाएगा ना। और ऑब्वियसली हम लोग ऐसा करना क्यों चाहेंगे, और इसीलिए इंडियन आर्मी ने इंडियन कार मैन्युफैक्चरर्स को ही चूज़ किया, और फाइनल राउंड में भी महिंद्रा और टाटा ही आ पाए। और फिर टाटा ने अपनी सफारी का एक ऐसा स्पेशलाइज्ड मॉडल बनाया जो कि आर्मी में सूट करे, और महिंद्रा ने अपनी स्कॉर्पियो का। और फिर इंडियन आर्मी ने इन 2 SUVs को ऑलमोस्ट 5 साल तक एक्सट्रीम वेदर कंडीशन एंड एक्सट्रीम रोड कंडीशन में टेस्ट किया। एंड फिर 2017 में हमारी इंडियन आर्मी ने ये कंफर्म कर दिया कि वो टाटा सफारी का आर्मी एडिशन लेने वाले हैं अपनी आर्मी ऑपरेशंस के लिए। और फिर ये सफारी आर्मी के लिए स्पेशल एडिशन थी, सो टाटा ने इसमें बहुत ही मेजर चेंजेस किए। ये वाली सफारी में भी हमें 2.2 लीटर्स का वेरिक और इंजन देखने को मिलता था, बट ताकि इस गाड़ी में पेलोड कैपेसिटी 60% से इंक्रीज हो जाए तो टाटा ने इस गाड़ी में 70% तक की पावर इंक्रीज करी। और अगर ये चीज हम टेक्निकली देखें तो इस गाड़ी में 265 हॉर्स पावर थी और 1200 Nm तक का टॉर्क था। और साथ ही में इस गाड़ी को आर्मी के लिए सुटेबल बनाने के लिए इसमें मैट ग्रीन पेंट किया गया ताकि कोई भी रिफ्लेक्शन इससे पास ना हो और ये गाड़ी आराम से फॉरेस्ट से भी निकल सके। और जहाँ तक इस गाड़ी में जितने भी क्रोम थे सबको डी क्रोम कर दिया गया, इसके लोगोस को भी पूरी तरह से डी क्रोम कर दिया गया ताकि हमारे अपोनेंट्स को एक सिंगल चमक भी ना दिखे गाड़ी की। अब बात कर लेते हैं गाड़ी के इंटीरियर की। इंटीरियर में भी सब कुछ सेम ही था जैसी हमें नॉर्मल सफारी में मिलती है, और साथ ही में इस गाड़ी में एक्स्ट्रा लाइट्स ऐड करी गई ताकि एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में इन लाइट्स को इस्तेमाल किया जा सके। और इंटीरियर में हमें कुछ ऐसा खास मिलता नहीं है, जैसी नॉर्मल टाटा सफारी आती है वैसे ही हमें उसका इंटीरियर देखने मिलता है। बट रीडिंग लैम्प पोर्टेबल दे दिए गए हैं ताकि हमारे आर्मी ऑफिशियल्स इसे बाहर भी यूज कर सके। बट अब मेन सवाल आता है, हमारी इंडियन आर्मी ने स्कॉर्पियो को चूज क्यों नहीं किया? दोस्तों इसका एक सिंपल रीजन है, क्योंकि महिंद्रा स्कॉर्पियो को ग्लोबल एनकैप में 0 स्टार रेटिंग मिली थी और टाटा की गाड़ियों की बिल्ड क्वालिटी तो आप सभी जानते हैं। क्योंकि हमारी इंडियन आर्मी का जो लास्ट वाला टेस्ट था वो इन 2 गाड़ियों की बिल्ड क्वालिटी का था। और अभी रिसेंटली हमारी इंडियन आर्मी ने महिंद्रा को स्कॉर्पियो का मिलिट्री वर्जन सप्लाई करने के लिए ऑर्डर दिया है, और इसका कलर भी टाटा सफारी की तरह मैट ग्रीन होने वाला है। सो गाइज यही थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे न्यू व्यूअर हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। एंड हाँ, कमेंट में बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी।